So good morning. वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो वालेकुम अस्सलाम सबको। अब सी बच्चे, आज जो है ना हमारे रहते हैं, एक तो दो रिवर्स रहती है, दैट इज चिनाब एंड आपका रावी रिवर रहता है, राइट। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, हम आज क्या करेंगे, क्रॉप्स को जो है वो खत्म करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्रॉप्स में क्या रहेगा आपका, चलो वो वहां पे बता देती हूँ, पहले हम रिवर्स को खत्म कर देंगे। तो रिवर्स में बच्चे सबसे पहला रिवर जो अब आपका आ जाता, दैट इज रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इस रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में झेलम की हमने सब कुछ कवर कर दिया, एंड इनफैक्ट आपके लेफ्ट बैंक एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी। नाउ द अनदर थिंग इज योर अनदर रिवर जो है, दैट इज योर आपका कौन सा रिवर, दैट इज योर चिनाब रिवर। साथ साथ अगर आप लिखेंगे भी तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगी, साथ साथ आप लिखेंगे ताकि हम इसको कंप्लीट कर दें। तो द चिनाब रिवर जो है बच्चे, दिस चिनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ योर इंडस। किसकी बच्चे आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज योर इंडस की जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज, देखो एक आता है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो जब लॉन्गेस्ट पूछी जाएगी इट इज नॉट आपका चिनाब, देन इट इज उस टाइम पे सतलुज, क्योंकि मैं आपको इंडस वाटर पढ़ा दूंगी, वो हम कब करेंगे, जब हम हिमालयन रिवर्स करेंगे, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी एंड क्या जो है वो प्रेजेंट उसका सिचुएशन है। सो नाउ चिनाब जो है, दिस इज नंबर फर्स्ट याद रखेंगे, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। एंड बच्चे अगर हम एंशिएंट नेम इसका देखेंगे, दैट इज आपका अस्कनी। कभी कभार ये एच नहीं लिखा जाता है, डायरेक्टली लिखा जाता है ASKIN, सो दैट इज अस्कनी जो है इसका एंशिएंट नेम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब पहले समझो, फिर मैं उसके बाद ये पॉइंट लिखवा देती हूँ। अब इसका ऑरिजिन बच्चे, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ बारालाचा पास। अब ये बारालाचा पास कहाँ पे है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। क्या ये बारालाचा पास में एज अ चिनाब ही निकलती है? नहीं, ये बच्चे एज अ टू हेड स्ट्रीम जो है वो वहां से निकलती है। अगर सपोज करो दिस इज यूर आपका क्या, दिस इज बारालाचा पास, बारालाचा पास, एंड यहां से ये निकलती है एज अ टू हेड स्ट्रीम, वन इज चंद्र एंड अनदर इज यूर बागा। सपोज दिस इज चंद्र एंड दिस इज यूर बागा। एंड बच्चे ये दोनों स्ट्रीम्स जो है ये हिमाचल प्रदेश में ही मिल जाते हैं, कहां पे, दैट इज टंडी नियर केलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर हिमाचल प्रदेश। वहां से बच्चे ये क्या कहला जाती है, दैट इज चंद्रभागा, अभी भी चिनाब नहीं कहलाती है। सो दैट मीन्स इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम योर बारालाचा पास एज द टू हेड स्ट्रीम्स, वन इज योर चंद्र एंड अनदर इज योर बागा, एंड बोथ दीज स्ट्रीम जो है वो मर्ज हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, कहां पे, दैट इज टंडी नियर केलोंग हिमाचल प्रदेश। एंड ये बारालाचा भी कहां पे है आपका, हिमाचल प्रदेश में। एंड फ्रॉम देयर इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज आपका चंद्रभागा। सो लिख दो, फिर मैं आपको बताती हूँ, दिस जो बागा है ये कहां से ऑरिजिनेट होती है, एंड जो चंद्र है वो कहां से ऑरिजिनेट होती है। सो लिखो, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचा पास, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचा पास, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचा पास, ब्रैकेट में बच्चे हिमाचल प्रदेश, एज अ टू हेड स्ट्रीम, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश एज अ टू हेड स्ट्रीम, चंद्र एंड बागा, एज अ टू हेड स्ट्रीम चंद्र एंड बागा, एंड बोथ मर्ज, and both streams merge at Tandi near Kelong, Himachal Pradesh. At Tandi near Kelong, ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश, एंड फ्रॉम देयर इट इज नोन एज, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब आ जाता है दैट इज चंद्रभागा, इसको कहा जाएगा, चिनाब नहीं कहेंगे, याद रखिएगा, चिनाब अभी भी नहीं कहेंगे। सो नाउ बच्चे अगर मैं बात करूंगी, दैट मीन्स अभी इसको चंद्रभागा ही कहेंगे। नाउ दिस बागा जो है ना, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बेसिकली एक लेक से, दैट इज नोन एज आपका सूरज
ताल लेक। तो आप लिखेंगे दिस बागा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, that is near Baralacha Pass है, but it originates from Surajtal Lake, and this चंद्र it originates from कहां पे, ये भी लेक आपका हिमाचल प्रदेश में। ये बच्चे एक ग्लेशियर से जो है वो ऑरिजिन उसका हो जाता है, that is east of the चंद्रताल। आप लिखेंगे that is ग्लेशियर से जो है वो ऑरिजिन हो जाता है, अलग अलग स्ट्रीम्स निकलते हैं, दोनों मर्ज होते हैं, उसके बाद क्या कहलाते हैं। यहां तक समझ आ गया। Then when it is called as listen, मैं लिखवा देती हूँ। When it is called as then Chenab, it is only called Chenab when it enters Padar area of Jammu and Kashmir। कहाँ पे Padar area पड़ता है, किश्तवाड़ में। So that is why इसको वहां पे जो ही ये Padar area of किश्तवाड़ को एंटर करती है, वहां पे इसको क्या कहा जाता है, चेनाब। एंड बच्चे चिनाब, देखो छन क्या होता है, छाननी होती है ना, वो क्या करती है बच्चे, फिल्टर करती है। छन का मतलब होता है प्योर, आब का मतलब क्या होता है, वाटर। तो आप लिखेंगे इट इज ओनली कॉल्ड एज चेनाब, it is only called as Chenab when it enters Padar area of Kishtwar। When it enters the Padar area of Kishtwar। यहां तक क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा भाई आप चिनाब की बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलो एंड आप क्या बताओ बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। सो जब आपसे पूछा जाएगा बिगेस्ट, आप लिखेंगे साथ ही बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब जम्मू कश्मीर में कौन सी है, बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। तो आप याद रखेंगे दैट इज आपका वाधवान रिवर, या जिसको कहा जाता है वाधवान, और इसको कहा जाता है मारसुदार रिवर, मारसुदार रिवर। एंड बच्चे इस मारसुदार रिवर का कहां से ओरिजिन होता है बच्चे, भद्रवाह पे एक ग्लेशियर है दैट इज योर नुनकुन ग्लेशियर। ये वो वाला नुनकुन नहीं है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहां से है बच्चे, दैट इज नुनकुन ग्लेशियर, बरवन वैली। हाँ जी, क्या किया था मैंने, हाँ तो वो तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो चिनाब की है, वो तो नहीं, आप चेक कर दो, मैंने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो बोली है वो मैंने आपको नो डाउट दिस जहलिम ही बोली है, क्योंकि जहलिम भी क्या जाके किसमें जाके गिरती है बच्चे, आपकी चिनाब में, त्रिमुसो, वो तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बट मैं जम्मू एंड कश्मीर में जो यहाँ पे जो आपकी बिगेस्ट है आपकी, दैट इज कौन सी आपकी बिगेस्ट, वहां पे नहीं मैंने करवाई है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मैंने करवाई, आप चेक कर देना। सो दैट इज वाधवान या मारसुदार, दैट इज कहां पे बच्चे आपका ओरिजिन कहां पे है उसका, नुनकुन ग्लेशियर, वाधवान वैली, भद्रवाह। एक बार इसको देखना, इज इट भद्रवाह और इज इट किश्तवाड़, एक बार चेक कर देना बच्चे इसको, ठीक है। अब नाउ अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट दिस इज वाज द बिगेस्ट राइट बैंक, अगर आपसे पूछा जाएगा बिगेस्ट जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है चिनाब की, सो दैट इज तवी। अब हम तवी को अलग से पढ़ लेते हैं, पहले इतना लिख दो, तो बिग किश्तवाड़ है ना, हाँ बस ठीक है ठीक है, तभी मुझे जहन में था इज इट इज किश्तवाड़, क्योंकि तवी जो है वो भद्रवाह है। इतने थोड़ी बाल सफेद की है यार मजाक कर रही हूँ। सो दिस इज बेसिकली बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब जो है दैट इज मारसुदार, एंड कहां पे है ओरिजिन, नुनकुन ग्लेशियर। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे लेफ्ट बिगेस्ट जो है आपकी बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब इज युवा तवी। अब बच्चे जिस टाइम पे ये आपके पाडर एरिया ऑफ किश्तवाड़ से जो है ये आपके एंटर हो जाती है, एंड मैंने कहा बच्चे इसको क्या कहा जाता है, छन आब, दैट इज प्योर
वाटर। एंड इसके अलावा याद रखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज आपका मून वाटर। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मून वाटर, क्योंकि चंद हाँ ये पंजाबी में, सो इट इज नोन एज मून वाटर। अब सी बच्चे, जब ये आपका पाडर एरिया ऑफ किश्तवाड़ से एंटर हो जाती है, ये कहां से फ्लो करती है? तो लिखो इट फ्लोज फ्रॉम चिनाब, फ्लो जम्मू एंड कश्मीर में कहां से फ्लो करती है? इट फ्लोज फ्रॉम, देखो हिमाचल को तो छोड़ दो, अब लिखो अथोली, अथोली इज द प्लेस विच इज ए पाडर, ठीक है। अथोली, मलहोरी इज द प्लेस विच इज इन डोडा, जो जानते होंगे दैट इज मलहोरी। इसको लिख देना ब्रैकेट में बच्चे, दिस इज किश्तवाड़ यानी पाडर। देन आपका बच्चे कहां से फ्लो करती है? मलहोरी इज द प्लेस विच इज इन डोडा। पुंछ से कोई है? पुंछ से चिनाब निकलती है, मतलब कुछ पास होता है वहां से? कालाकोट से होता है, दैट इज पुंछ होता है। हाँ राजौरी पुंछ में आता है, हाँ डिस्ट्रिक्ट, बट कहा, हाँ बताओ, मेंडरिंग हो रही है ना, तो दैट इज पुंछ वाला आप एरिया दे दोगे। देन उसके अलावा रामबन, अखनौर, हाँ पुंछ बच्चे दोगे, रामबन, अखनौर, रियासी एंड जम्मू। तो दैट मीन्स आपका हिमाचल प्रदेश के बाद जब ये एंटर कर जाती है आपकी कहां? पाडर में, तो कहां से आपकी जो है वो पास होती है? जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले अथोली दैट इज पाडर, देन आपका मलहोरी दैट इज डोडा, पुंछ वाला जहां से मेंडरिंग इसकी हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो आपकी क्या है? दैट इज रामबन, रामबन के बाद आपका अखनौर, अखनौर के बाद आपका रियासी, वही एक के बाद एक कर दो, देन आपका जम्मू। इसके बाद बच्चे ये कहां एंटर कर जाएगी? आपकी पाकिस्तान। देन इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान एंड एंटर्स इनटू पाकिस्तान। अब सी बच्चे, पाकिस्तान जाने से पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में 1180 किलोमीटर का जो है इसकी डिस्टेंस है। तो लिखो बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान, before entering into Pakistan, the river flows, before entering into Pakistan, the river flows 1180 kilometers, 1180 kilometers before entering into Pakistan। अब बच्चे अगर मैं बात करूंगी, इस पे 2 कैनाल्स है आपके, एनीबॉडी? वेरी गुड। सो लिखो रणबीर कैनाल एंड प्रताप कैनाल, रणबीर सिंह कैनाल एंड प्रताप कैनाल irrigates thousands of acres of land in Jammu। मोस्टली अखनूर जो वाला एरिया है ना आपको, उसको भी जो है वो इरिगेट करते हैं। कौन से? आपके दोनों कैनाल्स, रणबीर सिंह कैनाल एंड प्रताप कैनाल irrigates thousands of acres of land in Jammu। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आपके इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले बच्चे अगर मैं इंपॉर्टेंट, इसी इधर ही लिख दो, हीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखो आई नो कि बहुत सारे बच्चों ने ये चीजें पढ़ी है, बट मेरी तरह बेचारे जो बच्चे इनिशियली जिनको नहीं पता होता, वो डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी जो है वो कुछ टाइम के बाद आपको भी याद होंगे। सो दैट इज योर कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देन इसके अलावा बच्चे क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां है ये देखेंगे। देन इसके अलावा बच्चे आपका दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पक्कल दुल डैम, पक्कल दुल डैम। ना अगर बच्चे मैं ये देखूं, सबसे पहले दिस इज इट किश्तवाड़, चिनाब पे ही है। दिस इज अगेन इन आपका किश्तवाड़, ये भी बच्चे आपका कहां पे है? किश्तवाड़। ये भी आपका चिनाब पे है, बट ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी पे है पक्कल दुल, दैट इज आपका मारसो दार।
कहां पे बच्चे? अगेन मारसूदार किश्तवाड़, 24 तारीख में। पक्कल दुल के अलावा बच्चे आपका एक और जो है दैट इज योर सलाल। सलाल कहां, किस डिस्ट्रिक्ट, कहां पे पड़ता है? रियासी। वेरी गुड, सो दैट इज रियासी। एंड आपका बगलियार। देखो बगलियार बेसिकली जब आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था तो उसको डोडा में लिख देते हैं, तो अभी हम किस में देंगे? दैट इज रामबन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हाँ, अगर रामबन डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा तो ऑप्शन में डोडा होगा, देन यू विल टेक टू डोडा। सो नाउ बागलियार, बागलियार दैट इज कहां पे बच्चे? आपका रामबन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, रैटल, रातले या जो भी पढ़ोगे आप, दैट इज द्रबशाला किश्तवाड़, ठीक है। द्रबशाला किश्तवाड़, द्रबशाला किश्तवाड़, या जो भी स्पेलिंग है थोड़ा सा देख लेना। सो कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इट इज किश्तवाड़। ख्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़। दुलहस्ती जो है दैट इज आपका कहां पे? दुलहस्ती अगेन जो है वो कहां पे है यार? किश्तवाड़। देन पक्कल दुल, ये किस पे है? चिनाब की ट्रिब्यूटरी विच इज द बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दैट इज मारसूदार किश्तवाड़। एंड सलाल आपका रियासी में, बगलियार आपका रामबन में, एंड रैटल आपका द्रबशाला किश्तवाड़ में। एक और ना मारसूदार रिवर पे बेसिकली ये बना रहे थे, बट उसके जो वहां का विलेज था एक, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट उसके अगेंस्ट किया एंड वो नहीं, फिर दैट जो है वो केम इनटू बीइंग नहीं हो पाया। अब देखो, अब आप इसके लिए बहुत सारी चीजें और ढूंढोगे, दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो जितना मैंने करवाया अभी सिर्फ तवी को छोड़ के, सो सबसे पहले बच्चे मैं एक रिवाइज करवाती हूँ। चिनाब रिवर विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ओल्डर नेम अस्कनी कहा जाता था। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचा पास विच इज आपका हिमाचल प्रदेश, एज द टू हेड स्ट्रीम्स, वन इज आपका बागा एंड अनदर इज योर चंद्रभागा, है राइट। जो बागा है वो खुद सूरज ताल, एंड चंद्र जो है वो एक ग्लेशियर से विच इज ईस्ट टू योर आपका दिस चंद्रताल से। अब यहाँ पे अगर मैं देखो बच्चे, ये दोनों जो है वो मर्ज करते हैं कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, टंडी नियर केलोंग, हिमाचल प्रदेश। एंड यहां से ये क्या कहलाता है? चंद्रभागा कलेक्टिवली कहते हैं इसको। देन इट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट? चिनाब व्हेन इट एंटर्स कहां पे बच्चे? आपका पार्डर एरिया ऑफ किश्तवाड़। एंड अगर मैं बात करूंगी इसकी जो बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है, बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी मारसूदार है, या जिसको कहा जाता है वधवान रिवर। एंड ये कहां से ओरिजिन होता है इसका? नुनकुम ग्लेशियर, वरवन वैली, कहां पे? किश्तवाड़। इसको बच्चे ये ठीक करना, नॉट भद्रवाह, दैट इज किश्तवाड़। देन अगर मैं बात करूंगी इसकी जो बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज विच वन? दैट इज तवी, राइट। अब इसके अलावा तवी को हम देखेंगे अभी। देन मैंने कहा ये हिमाचल प्रदेश में जब ये आपके पार्डर एरिया ऑफ किश्तवाड़ जाती है, कहां से फ्लो करती है? अथोली विच इज इन किश्तवाड़, मलहोरी विच इज इन डोडा, देन पुंछ, नॉट राजौरी, दैट इज रामबन, अखनूर, रियासी, जम्मू, एंड देन इट एंटर्स इनटू Pakistan. But before entering into the Pakistan, it flows for a distance of how much kilometers in Jammu and Kashmir? That is 1180 kilometers. Then बच्चे अगर मैं बात करूंगी इस पे दो जो है वो कैनाल्स मैंने आपको करवाए, that is रणबीर सिंह कैनाल एंड आपका प्रताप कैनाल. So these provides the irrigation for about 1000 acres of land को in Jammu. Then आपके जो है वो different projects मैंने जो है वो करवा दिए. नाउ अगर बच्चे मैं बात कर दूं, अब आता है तवी. इट्स किश्तवाड़ मैम. हाँ किश्तवाड़ ही है, मेरी गलती से वो कर दिया था. इट बिकम द चिनाब एट एंड जॉइन्स द रिवर मारू एट बंदरकोट. ठीक है. सी नाउ अब आ जाता बच्चे कौन सा? दैट इज तवी. तवी कौन सी रिवर है बच्चे? दैट इज द बिगेस्ट, वेरी गुड, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? ऑफ चिनाब. साथ साथ लिखेंगे.
तवी बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। नाउ इसको कुछ और नाम से पुकारा जाता, दैट इज सूर्यपुत्री। दिस इज बेसिकली द माइथोलॉजिकल जो है स्टोरी एसोसिएटेड टू दिस पर्टिकुलर रिवर, सो दैट इज इसको क्या कहा जाता है, दैट इज योर सूर्यपुत्री भी इसको कहा जाता है। बच्चे इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 141 किलोमीटर, ठीक है, एंड इट इज बेसिकली द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू। इसको लाइफ लाइन ऑफ जम्मू। एंड बच्चे जम्मू इसके किस साइड से है, राइट, जो जम्मू सिटी है क्या वो उसके लेफ्ट बैंक पे है कि राइट बैंक पे है, राइट बैंक पे है। जम्मू जो है, जम्मू सिटी जो है दैट इज बेसिकली ऑन द, जम्मू सिटी वो इसके राइट बैंक पे है बच्चे, सिचुएटेड राइट बैंक ऑफ तवी। हाँ जी, अब सी, अब अगर मैं बात करूं बच्चे तवी का ऑरिजिन, तवी जो है बच्चे वो ऑरिजिनेट, सबसे पहले ये लिखा बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, देन आपका देखो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बट जम्मू कहां पे पड़ता है, उसके राइट बैंक पे। खुद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बट जम्मू पड़ता है इसके राइट बैंक पे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना इस और इसमें। देन इसको क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। लेंथ इसकी 141 है एंड इट इज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू बिकॉज ऑफ द इरिगेशन एंड वो सब कुछ। अब बात करते हैं बच्चे ऑरिजिन, इसका ऑरिजिन कहां से है, दैट इज सियोज हिल्स। कहां पे बच्चे, दैट इज भद्रवा, भद्रवा। तो इट ऑरिजिनेट्स, आप लिख सकते हैं इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर एट सियोज हिल्स, SEOJ। ग्लेशियर कौन सा है बच्चे, कैलाश कुंड ग्लेशियर, सियोज हिल्स, एट सियोज हिल्स इन भद्रवा। बच्चे इस पे तवी पे एक प्रोजेक्ट है, एनीबडी, यार देखने में तो बड़े कुछ दिख जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इस पे, दैट इज लिखो द चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तभी पे क्या है, द चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच जनरेट्स, चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विच जनरेट्स 23 मेगावाट, which generates 23 megawatt of power constructed on it. यानी this चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट is constructed on it, जो जनरेट कितना करता है बच्चे, which generates 23 megawatt of power in a stalling capacity, that is 23 megawatt. So that is आपका तवी भी जो है which is the tributary किसकी, आपकी चेनाब की। नाउ अब आ जाता है रावी, मैं लिखवा दूंगी, बस रावी को पहले सुनोगे। बच्चे नाउ रावी, रावी का जो ओल्डर नेम है इसको कहा जाता है बच्चे इरावती भी, इरावती भी एंड आपका बच्चे पुरुषनी भी। अब आपको पता है, आपने अगर दिस एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने एक वॉर पढ़ी होगी, बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजना वॉर। सो दैट इज बेसिकली ऑन किस रिवर पे, रावी रिवर। उस पे लिखा, जरूरी नहीं उस पे रावी लिखा होगा, आपका पुरुषनी और जिसको क्या कहा जाता है, इरावती। सो यहां पे याद रखिएगा दिस रिवर जो है इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से बच्चे, आपका ये ऑरिजिनेट हो जाता है हिमाचल प्रदेश में ही, कहां पे, दैट इज योर रोहतांग पास। दिस इज ठीक है, लिख रहे हो साथ साथ, चलो लिख ही दो फिर, जहां पे मुझे लगेगा मैं वो कर दूंगी। तो रावी इट इज ऑल्सो नोन एज इरावती,
या इट इज ऑल्सो नोन एज आपका पुरशनी, एंड इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम योर, कहां से बच्चे, रोहतांग पास, कुल्लू हिल्स, नियर कुल्लू हिल्स, कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश, वेरी मच क्लोज टू द सोर्स ऑफ ब्यास। ये ब्यास भी जो है वो बिल्कुल आप देखोगे इसके बिल्कुल करीब से जो है वो ब्यास कुंड से वो निकलता, बट बहुत क्लोज है। अब बच्चे ये जब निकलती है, सो इट इज बेसिकली 725 किलोमीटर्स इन लेंथ। अब जिन्होंने मेरे से इंडिया पढ़ी, सपोज लो दिस इज हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में यहां पे आपके माउंटेन्स है, मिडिल हिमालयाज आपको पता है डिसकंटिन्यूअस रेंज है, डिफरेंट जगहों पे उसको डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, वहां पे हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं बच्चे, धौलाधार। तभी मैंने कहा अभी मत लिख दो, एक मिनट रुक जाओ, धौलाधार। तो बच्चे जो ही ये रोहतांग पास से निकलती है, फिर उसके बाद जो है टोटल लेंथ इसकी 725 किलोमीटर्स है। तो जब ये आपकी इट कट्स थ्रू ए डीप गॉर्ज व्हाइल पासिंग धौलाधार रेंज इन हिमाचल प्रदेश। तो कहां पे बच्चे ये डीप गॉर्ज जो है वो कट कर देती है धौलाधार रेंज को, दैट इज द प्लेस कॉल्ड एज चंबा। ठीक है, यानी आपके जो धौलाधार रेंज है विच इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर मिडिल हिमालय, उसको जो है वो काट के चली जाती है कहां पे, आपके चंबा में। अब बच्चे इसके बाद ये एंटर कहां करेगी, यहां पे आपका पंजाब वाला पोर्शन है, ये एंटर करेगी बच्चे किसको, आपके दैट इज योर पंजाब। अब आपसे पूछा जाएगा पंजाब में ये कहां पे जो है वो एंटर कर जाती है, दैट इज योर माधवपुर। बच्चे इट एंटर्स पंजाब एट माधवपुर, एंड यहां पे अगर आप देखोगे जो लास्ट स्पॉट ऑफ योर जम्मू एंड कश्मीर है, तो लाइक दिस वे, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, सपोज टू दिस इज योर जम्मू एंड कश्मीर, एंड ये आपका जो है वो कौन सा वाला, ये पंजाब वाला पोर्शन है, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन। एंड बच्चे ये आपका थोड़ा सा साउथ वेस्ट की ओर जो है वो मुड़ता है और एंटर किधर पे हो जाता है, दैट इज योर, सॉरी दैट इज योर कठुआ। देन एंटर करता है ये आपका कठुआ में, देन वापस जो है ये आपका कहां चला जाता है बच्चे, नॉर्थ की ओर, एंड इट मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कहां पे, दैट इज योर गुरदासपुर में जो है वो पूरी की पूरी नेचुरल बाउंड्री बना देता है, एंड देन इट एंटर्स इनटू कहां पे, आपका पाकिस्तान में। एंड बच्चे किसके साथ जो है ये मिल जाएगा, दैट इज ये आपकी चिनाब है, ये बच्चे आपकी, उसके बाद ये इंदस को जाके कहीं जाके मिलेगा। सो दिस इज आपका कौन सा, दिस इज आपका रावी। सो सबसे पहले बच्चे रावी रोहतांग पास, देन इट कट्स ए डीप गॉर्ज व्हाइल एंटरिंग आपकी धौलाधार रेंज इन हिमाचल प्रदेश एट अ प्लेस कॉल्ड चंबा, देन इट एंटर्स इनटू पंजाब, कहां पे, माधवपुर, देन थोड़ा सा ये आपकी जो है वो एंटर कर जाता है कहां पे, जो आपका बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहां पे पड़ता है, कठुआ में, देन इट मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कहां पे, दैट इज द प्लेस कॉल्ड एज गुरदासपुर, देन ये एंटर करता है कहां बच्चे, आपके पाकिस्तान में, एंड ज्वाइन करता है चिनाब को एट सराय सिंधु। वो जब सबका पानी जो इकट्ठे है ना, वो आपका मिठान पोर्ट में मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द थिंग। इस तरीके से बच्चे आपका क्या हो जाता है, इसका ओरिजिन एंड ड्रेन इसका चिनाब में एट सराय सिंधु। तो आप लिख लो, देखो बच्चे, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास नियर कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट लिखो, इट इज 725 किलोमीटर्स इन लेंथ, इट इज 725 kilometers in length. It cuts through a deep gorge. It cuts through a deep gorge. Gorge, G-O-R-G-E, gorge, while crossing Dhauladhar range. It cuts through a deep gorge while crossing Dhauladhar range, Himachal Pradesh, near Chambha, near Chambha.
वो मैंने डैम शैम्स इस पे करवा दिए, अभी मैं और एक थीन डैम करवा देती हूँ, रुक जाओ सब्र करो। देन लिखो बच्चे, इट एंटर्स पंजाब, इट एंटर्स पंजाब नियर माधवपुर, इट एंटर्स पंजाब नियर माधवपुर and turns southwest and turns southwest। एंटर जब ये जम्मू कश्मीर में जाएगी फिर ये साउथ वेस्ट चली जाएगी, एंड इट एंटर्स साउथ वेस्ट, और इट टर्न्स नॉट एंटर्स, इट टर्न्स साउथ वेस्ट एट द बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट कठुआ। इट टर्न्स साउथ वेस्ट एट द बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिपीट प्रोजेक्ट ऑन तवी। बच्चे मैंने कहा ऑन इट चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट विच जनरेट्स 23 मेगावाट ऑफ पावर इन अ स्टार्टिंग कैपेसिटी वाला कहा था मैंने, ठीक है। अब देखो क्या लिखा बच्चे, इट टर्न साउथ वेस्ट एट द बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन कठुआ। फिर लिखो इट मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री, देन उसके बाद ये नीचे नीचे आ जाएगी, इट मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड, इट मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नियर गुरदासपुर। इट मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नियर गुरदासपुर एंड एंटर्स पाकिस्तान, and enters Pakistan and joins Chenab, enters Pakistan and joins Chenab। वो कहां पे बच्चे आपका, सराय सिंधु। अब सी सराय, SARAI, सराय फिर सिंधु। सराय सिंधु, या DHU भी लिख सकते हो, DHU भी है सिंधु, सराय सिंधु। अब बच्चे देखो जिस टाइम पे ये फ्लो करती है पाकिस्तान में, मैं लिखवा दूंगी जस्ट लिसन कर दो, जिस टाइम पे बच्चे ये आपकी एंटर करती है ना पाकिस्तान में, तो ये फ्लो करती है आपके कहां से, लाहौर से। तभी लाहौर में रावी को कहा जाता है रिवर ऑफ, पाकिस्तान में रावी को कहा जाता है रिवर ऑफ लाहौर। रिवर ऑफ लाहौर किसको कहा जाता है बच्चे, आपके रावी को, क्योंकि ये फ्लो किससे करती है आपकी, लाहौर से। अब बच्चे इस तरीके से ये है। अब दिस इज बेसिकली ईस्ट, दिस इज वेस्ट। सो लाहौर इसको कहां पे पड़ता है, दैट इज आपका ईस्टर्न बैंक पे। क्या है बच्चे आपका, लाहौर, एंड इसी साइड से फ्लो भी करती है, तो तभी इसको क्या कहा जाता है, रिवर ऑफ लाहौर। एंड जो इसका वेस्टर्न बैंक है उस पे आपका टॉम्ब ऑफ दिस जहांगीर है, टॉम्ब ऑफ नूरजहां है, एंड आपका शादरा बाग। वो किस साइड से, आपका वेस्टर्न बैंक ऑफ आपके चिनाब पे। समझ आ गया। जब ये एंटर कर जाएगी आपके पाकिस्तान में तो ये फ्लो करती है लाहौर साइड से, एंड जब ये लाहौर को जो है वहां से फ्लो कर देगी तभी इसको क्या कहा जाता है पाकिस्तान में, रिवर ऑफ लाहौर। बट लाहौर सिटी जो है वो इसके ईस्टर्न बैंक में पड़ती है, एंड वेस्टर्न बैंक में इसको क्या पड़ जाता है, दैट इज टॉम्ब किसका, नूरजहां का। टॉम्ब किसका बच्चे, शाहजहां, सॉरी नूरजहां का एंड जहांगीर का। आप लिख दो, देखो इन पाकिस्तान इट फ्लोज थ्रू लाहौर, इन पाकिस्तान इट फ्लोज थ्रू लाहौर, in Pakistan it flows through Lahore, so called the river of Lahore। डायरेक्टली आ जाएगा, रिवर ऑफ लाहौर किसको कहा जाता है, जहलम, चिनाब, है ना। सो दैट इज रावी। इस पे गाना भी है, सुना है, गाना भी है रावी पे। इन पाकिस्तान इट फ्लोज थ्रू लाहौर, so called the river of Lahore, and Lahore is on its, and Lahore is on its eastern bank, and the Lahore
is on its eastern bank, and on western bank, tomb of Jahangir, and on western bank, tomb of Jahangir, T-O-M-B, tomb of Jahangir, tomb of Noor Jahan, and town of, ये तो टॉम्ब थे, जहांगीर का टॉम्ब, नूर जहां का टॉम्ब, एंड टाउन ऑफ शाहदाराबाग, SHAH, शाहदाराबाग। वो किस साइड से पढ़ेंगे बच्चे आपके, इसके वेस्टर्न बैंक से, ठीक है, ऑन इट्स वेस्टर्न बैंक। ये चीजें जो है दैट इज सिचुएटेड, राइट। अब बच्चे अब आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। अब आप देखो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बुधहिल, BUDHIL, बुधहिल, बुधिल, BUDHIL, बुधिल, साहो, SAHO, साहो, सियल, SIUL, तुंदहन, TUN, नेक्स्ट है तुंदहन, TUNDAHAN, तुंदहाहन, बेलजेदी, BELJEDI, इकट्ठे है, हाँ इसी के साथ लिखो, TUNDA, तुंदाहन, HAN, तुंदाहन, बेल, BELJEDI, बेलजेदी। ठीक है, मैंने लिख दिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया दीज आर बेसिकली द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ। अच्छा एक और ट्रिब्यूटरी है वो मैं अलग से करूंगी, वो भी राइट बैंक है जिसको उज कहा जाता है, UJH, उसका मैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट वो है, आप लिख दो पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी चिरचिंद नाला, चिरचंद नाला। तो दिस नाला जो है या दिस रिवर जो है NALA भी लिखा जाता है या कभी NALLAH नाला भी लिखा जाता है। अब देखो, अब मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है विच इज कौन सी आपकी बच्चे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, किसकी बच्चे आपकी, चिनाब की। अब सॉरी रावी, आई एम रियली सॉरी रावी। अब आ जाती है दैट इज द उज। अब सबसे पहले बच्चे ऑरिजिन ऑफ द उज, जैसे आपने पढ़ा ना कि तवी का ऑरिजिन है कहां से, सियोज हिल से, सेम जो है बच्चे इसका ऑरिजिन किसका है, आपका उज का। So this is the right bank tributary, उज का लिखोगे ऑरिजिन, दैट इज आपका कहां, सियोज हिल्स, भद्रवा, दैट इज द ऑरिजिन। लिखो इट फ्लोज थ्रू ए कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा जो है ये कहां पे फ्लो आपकी है, दैट इज कठुआ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इसका वहां पे उन्होंने एक बैरेज भी बनाया है। तो लिखो फ्लोज थ्रू कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ये मेन रिवर जो है वो कठुआ का जो है वो माना जाता है। अब सी ये बच्चे आपका ऑलमोस्ट 100, अभी कोई नहीं लिखेगा सुनोगे, ये ऑलमोस्ट आपका 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है इन ऑर्डर टू रीच किसके पास, रावी के पास। अब रावी को ये कहां मिलती है, सपोज करो ये आपकी रावी है एंड जो अगर रावी इस तरीके से जाती है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहां से आएगी, दैट इज दिस वे। अब बच्चे ये रावी को कहां पे मिल जाती है, पंजाब में। तब तक आपकी जो उज है, दिस इज उज, ब्लू वाली उज,
एंड दिस इज आपकी व्हाइट वाली रावी। अब जब ये रावी रिवर को, दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी एंड इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सियोज हिल्स, देन बिफोर इट ये मीट करेगा आपके रावी को, ये तब तक 100 किलोमीटर जो है वो क्रॉस कर चुका होता है, फ्लो कर चुका होता है, एंड ये इसको पंजाब में मिलता है। कहां पे एनीबॉडी? इंडिया के पंजाब में, दैट इज चक राम साही। तो इट इज द प्लेस इन पंजाब जहां पे आपकी उज किसको मिल जाती है बच्चे? रावी रिवर को। रावी बच्चे, रावी, ठीक है। अब लिख दो इसको, ये लिखा ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी विच फ्लोज थ्रू ए कठुआ डिस्ट्रिक्ट। ओरिजिन भी लिखा, ओरिजिन इज सियोज हिल्स। नाउ यहां से लिख दो 100 किलोमीटर्स बिफोर इट, ऐसे लिखो, इट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स, इट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स, इट ट्रेवल 100 किलोमीटर्स बिफोर ज्वाइनिंग रावी, बिफोर ज्वाइनिंग चक राम साही। 100 किलोमीटर्स बिफोर ज्वाइनिंग रावी, मतलब उज जो है बिफोर ज्वाइनिंग रावी कितना ट्रेवल करेगी? 100 किलोमीटर्स। एट कहां पे बच्चे कर देती है फिर? चक राम साही पंजाब, इंडियन पंजाब है ये, चक राम साही पंजाब। लिखो उज बैरेज, दैट इज कंस्ट्रक्टेड, लिखो उज बैरेज, UJH, उज बैरेज इज कंस्ट्रक्टेड एट जसरोटिया विलेज। अब क्वेश्चन आएगा, वेरी गुड, दैट इज कठुआ। उज बैरेज इज कंस्ट्रक्टेड एट जसरोटिया विलेज, ब्रैकेट में क्या दोगे बच्चे? कठुआ। तभी मैंने कहा था इट फ्लोज थ्रू कठुआ मेन रिवर, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ द उज बैरेज विच इज कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर, ठीक है। सो दीज आर द रिवर्स ऑफ आपके झेलम, चिनाब, उसकी ट्रिब्यूटरीज, फिर रावी की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। एंड जब रावी एंटर हो जाएगी आपकी पाकिस्तान में तो फ्लो कर जाएगी लाहौर, तभी रिवर ऑफ लाहौर उसको कहा जाता है। एंड वेस्टर्न बैंक में इसकी टॉम्स है, वो टाउन है, एंड ईस्टर्न बैंक में खुद जो है वो लाहौर है। और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? दैट इज उज, जो जिस तरीके से तभी जहां से ऑरिजिनेट होती है वो भी वहीं से ऑरिजिनेट होती है। फिर 100 किलोमीटर चल के जो है वो पंजाब में किसको मीट करेगी? रावी को। कहां पे बच्चे? चक राम साही। अब दो बच्चे क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ बच्चे, जिन्होंने मेरे से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है उनको मैंने क्रॉप सीजन्स करवाए हैं, बट मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। एक बार मैं क्रॉप सीजन्स ऑफ इंडिया बता देती हूँ, फिर हमने क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ने हैं ना। अब बच्चे क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आपको पता होने चाहिए, जैसे सैफ्रॉन है, राइस है, व्हीट है, मेज है, आपका गनहार है, आपका ऑयल सीड्स है, टैबेको है, शुगर केन है। अब इन बारे में आपको क्या, दीज आर बेसिकली द आपके जो क्रॉप्स है। फिर आपके जो एग्रो बेस्ड है या नॉन एग्रो बेस्ड है, जिसमें हॉर्टिकल्चर वाले क्रॉप्स आपको आ जाएंगे, जैसे एप्पल है, चेरी है, वो हम बाद में करेंगे। अब इनका क्या आपने याद रखना, जैसे मैंने आपको क्रॉप सीजन करवाए होंगे, जब मैंने आपको क्रॉप सीजन करवाए होंगे आपको पता चलेगा कौन सा क्रॉप राबी है, कौन सा क्रॉप आपका खरीफ क्रॉप है। एंड इसके अलावा आपको साइंटिफिक नेम याद रखने की जरूरत है, कहां सबसे ज्यादा वैरायटी किस जगह पे है उस पर्टिकुलर क्रॉप की। देन उसके अलावा कौन सी डिजीजेस एसोसिएटेड है और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटीज है। सो ये बच्चे सारा का सारा क्या है, रटाफिकेशन इसको कहते हैं, गोटाफिकेशन, क्योंकि दिस इज एंड इंपॉर्टेंट। अगर कोई राबी क्रॉप है तो उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। अगर कोई खरीफ क्रॉप है, चलो ठीक है ये चीज तो हमें पता चल जाएगी, बट जो बाकी है
किस जगह पे आपकी हाईएस्ट जो है वो आपकी दिस प्रोडक्शन हो रही है। सो दैट इज बेसिकली रट्टा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो मैं डायरेक्टली आपको क्या कर दूंगी, इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा दूंगी। अब याद रखिएगा सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, दैट इज योर क्रॉप सीजन्स। ये जनरल क्रॉप सीजन्स है। तो बच्चे अगर मैं ब्रॉडली क्रॉप्स सीजन को डिवाइड करूं तो मैं ब्रॉडली क्लासिफाई, एक्चुअली दो में किया जाता है बट लेटली इंट्रोड्यूस्ड एक और क्रॉप हो जाता, दैट इज योर ज़ेड क्रॉप। सो नाउ क्रॉप सीजन्स इन इंडिया आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3। नंबर फर्स्ट इज आपका बच्चे कौन सा क्रॉप, दैट इज योर खरीफ या खारिफ, जो भी आप पढ़ोगे, खारिफ क्रॉप। सेकंड बच्चे आपका कौन सा है, दैट इज साथ साथ लिख दो राबी क्रॉप, शॉर्ट में लिख दो ना, क्योंकि ताकि आपका इसी तरीके से लिखोगे मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। पूरा एक पेज ले लो ज़ेड क्रॉप। तो यानी जब क्रॉप सीजन को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में करते हैं, वन इज खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप एंड आपका ज़ेड क्रॉप। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे खारिफ क्रॉप। मैं आपको टाइम दूंगी इसको लिखने के लिए, आप इधर ध्यान दो, पेन छोड़ दो। नाउ बच्चे खारिफ क्रॉप को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है समर क्रॉप भी बच्चे, इसको कहा जाता है आपका व्हाट, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेनी क्रॉप। दैट इज अगर मैं समर क्रॉप कहती हूँ, रेनी क्रॉप कहती हूँ, दैट मीन्स इनको पानी क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। और जब समर है तो इनको क्या चाहिए, हॉट लॉन्ग वेदर डेज, क्योंकि समर में क्या होता है, बड़े दिन होते हैं। और अगर पानी वाले क्रॉप्स है तो इनको क्या चाहिए, मोर वाटर। तो समझ वहीं पे आ जाता है। सो इट रिक्वायर्स, अभी मत लिख दो यार, पहले इधर ध्यान दो, इट रिक्वायर्स मोर वाटर एंड आपके लॉन्ग हॉट वेदर डेज, लॉन्ग हॉट वेदर डेज। तो दैट मीन्स बच्चे इनको सो कब किया जाएगा, इनको सो किया जाएगा जून और अर्ली जुलाई विद द कमेंसमेंट ऑफ योर साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि जब मॉनसून आएंगे तभी तो बारिश होगी, बारिश होगी तो ज्यादा पानी मिलेगा, पानी तो इनको चाहिए ही चाहिए होता। सो इनको सो कब किया जाता है बच्चे, इनको सो किया जाता है विद द कमेंसमेंट ऑफ योर मॉनसून, दैट इज आपका जून तो अर्ली जुलाई। यहां तक क्लियर है। अब इनको हार्वेस्ट कब किया जाएगा, दैट इज योर एंड ऑफ योर साउथ वेस्ट मॉनसून। सो दैट मीन्स इनको किया जाएगा ऑटम सीजन में, क्या किया जाएगा, इनको हार्वेस्ट किया जाएगा। सो वो कौन सा होगा, सितंबर टू अक्टूबर। उस टाइम पे जो है वो रिट्रीट हो रहा होता है मॉनसून, दैट इज सितंबर टू अक्टूबर। सो इसको लिख दो पहले। अब समझ आ गया ये चीज। खरीफ क्रॉप ऑल्सो नोन एज समर क्रॉप या रेनी क्रॉप। सेकेंड पॉइंट बच्चे मैंने कहा इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स मोर वाटर एंड लॉन्ग हॉट वेदर डेज, क्योंकि रेनी क्रॉप है, पानी ज्यादा चाहिए। लॉन्ग हॉट वेदर डेज क्यों, समर क्रॉप है। तो सो कब किया जाएगा, जून टू अर्ली जुलाई, ब्रैकेट में लिखेंगे विद कमिंग ऑफ मॉनसून। हार्वेस्ट कब करेंगे, एट द एंड ऑफ द मॉनसून, दैट इज ऑटम सीजन, दैट इज सितंबर टू अक्टूबर। अब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें कौन कौन से हैं वो आपने याद रखनी है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में बच्चे आपने याद रखना है, गर्ल्स ने एग्जाम में करना है, दैट इज राइस
मेज, जॉवर, ग्राउंड नट, क्योंकि हम एक दो करते हैं इंपॉर्टेंट, बाकी छोड़ देते हैं, फिर वहां से जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भाई चलो जी, ग्राउंड नट, कॉटन सब जानते हैं, टोबैको, जैसे ना कुछ क्रॉप्स जो होते हैं वो ड्वेल होते हैं, जिनको खरीफ में भी सो किया जाता है एंड जिनको राबी में भी जो है वो, दैट डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशन जहां पे आप उसको सो करते हो। सो राइस, मेज, जॉवर, ग्राउंडनट, कॉटन, टैबेको, शुगर केन, शुगर केन। देन बच्चे आपका बाजरा, देन आपका फॉरेज ग्रासेस, देन बच्चे आपके ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, कहां लिख दूं यार, ग्रीन वेजिटेबल्स कर दोगे, हाँ जी, वेजिटेबल्स तो जेड में, वो कहा मैंने करवा दिया, मैंने कहा ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, चिल्लीज, चिल्लीज कौन से जो है बच्चे आपके, मिर्ची, ठीक है, एंड इसके अलावा बच्चे आपका ओकरा, जिसको क्या कहते हैं, भिंडी यानी लेडी, दैट इज वाई ग्रीन वेजिटेबल्स, ये वाले, दैट इज, ये कौन सी, हरी मिर्च, चिलीज, एंड आपका लेडी फिंगर, दैट इज जिसको ओकरा कहते हैं। ठीक है, तुर है आपका, तुर है, अरहा है, ये सारे के सारे जो है ये इसी में आ जाएंगे। सो इतने ही काफी है। अच्छा, आपसे पूछती हूँ बच्चे, सैफ्रॉन, सैफ्रॉन इज, हाँ, सैफ्रॉन इज विच क्रॉप, दैट इज खरीफ क्रॉप, ठीक है, सैफ्रॉन भूल गए थे, दैट इज खरीफ। नाउ अब आ जाता है बच्चे आपका राबी क्रॉप। अब राबी क्रॉप को क्या कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज आपका विंटर क्रॉप। तो दैट मीन्स अगर ये विंटर क्रॉप है, सो इट नीड्स लेस वाटर, सिंपल, विंटर्स में इसको ग्रो किया जाएगा, बट याद रखिएगा इसको लेस वाटर चाहिए होता है। अब दो चीजें हैं बच्चे, ग्रोथ के लिए, यानी जिस टाइम पे हम इसको सो करते हैं, ग्रोथ के लिए, पहले सुनो मैं लिखवा देती हूँ, ग्रोथ के लिए इसको रिलेटिवली कूल जो है वो टेम्परेचर चाहिए, एंड जब मैचुरेशन एंड आपका किसके लिए, फॉर द मैचुरेशन ऑफ द सीड के लिए इसको क्या चाहिए होता है, जब मैच्योर सीड हो गया, यानी जब हार्वेस्ट करते हैं इसको, उस टाइम क्या चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट। सो तभी हम देखेंगे, सो लिख दो, रिलेटिवली फॉर ग्रोथ क्या चाहिए होता है, इट रिक्वायर्स रिलेटिवली कूल क्लाइमेट। देन इसको फिर सो कब करते हैं बच्चे, दैट इज अक्टूबर टू नवंबर। यहां पे बच्चे इसको कब किया, सितंबर टू अक्टूबर, इसको कब किया आपने, अक्टूबर टू नवंबर। मैंने कहा ग्रोथ के लिए रिलेटिवली कूल क्लाइमेट, सो दैट इज अक्टूबर टू नवंबर जो है, ठीक है। अब इतना चिल वाला नहीं चाहिए आपको। तो नाउ अब आ जाता है किसके लिए बच्चे, फॉर मैचुरेशन एंड द जर्मिनेशन के लिए, मैचुरेशन एंड जर्मिनेशन के लिए इसको क्या चाहिए होता है बच्चे, वार्म क्लाइमेट। तभी बच्चे इसको हार्वेस्ट किया जाता है, कब, अप्रैल में, अप्रैल जून में, ठीक है, अप्रैल में जून में जो है इसको हार्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा रिलेटिवली क्या होगा आपका,
वार्म क्लाइमेट होगा। समझ आ गया? अब देखो काफी बुक्स पे आप देखेंगे मार्च टू अप्रैल, ठीक है, आई नो इट, बहुत सारी जो है, बट जो आपका जनरल बेसिकली जो है यही रहेगा, जो एक्चुअल है दैट इज दिस वन। अब आपका आ जाता है बच्चे राबी क्रॉप, और ये डिपेंड करता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन किस एरिया की कैसे, बट अब हम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से कर रहे हैं तो हम उस तरीके से देंगे। तो सो अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्ट अप्रैल टू जून जो है वो इसको किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें क्या क्या आ जाते हैं बच्चे, दैट इज आपका, बताओ यार, वेरी गुड, आपका वीट, जो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट, आई मीन टू से जितने भी आपका सबसे पहले राइस, उसके बाद आपका वीट ही जो है वो ग्रो किया जाता है। सो दैट इज वीट, देन ग्राम, देन बच्चे आपका ऑयल सीड्स। अब इस ऑयल सीड्स में एक ही सीड थोड़ी है बच्चे, आपका कौन सा है, रैप सीड्स एंड आपका मस्टर्ड। जैसे इसमें रैप सीड्स दो, मस्टर्ड दो, शीशम दो, ठीक है, या आपका सनफ्लावर वाला ऑयल वो दे दो, ठीक है, शीशम। अब बच्चे इसके अलावा इसमें क्या, ओट्स एंड आपके पीज, ओट्स भी आ जाएंगे एंड आपके पीज। तो दैट इज योर राबी क्रॉप। व्हीट है, ग्राम है, ऑयल सीड्स में आपका रैप सीड, मस्टर्ड, शीशम, बाकी भी आपका जो तेल वेल आ जाएंगे। सो देन इसके अलावा ओट्स एंड आपका पीज। सो दैट इज बेसिकली कौन सा, राबी क्रॉप, विंटर क्रॉप है, राइट। तो जब मैं पढ़ाऊंगी वीट क्या है वो आप क्या बोलेंगे, दैट इज राबी। ऑयल सीड्स क्या है, राबी है। नाउ कम्स योर ज़ैद क्रॉप। बिसाइड दीज टू डोमिनेंट क्रॉप्स, जो लेटली इंट्रोड्यूस क्रॉप हो गया, दैट इज वो ब्रीफ क्रॉपिंग सीजन के लिए रहा। सो दैट इज बेसिकली कौन सा आपका, ज़ैद क्रॉप, जो अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप है। ये उन एरियाज में आपको ग्रो किया जाता है जहां पे इरिगेशन अच्छी खासी हो। सो दैट इज द ज़ैद क्रॉप। अब मैं लिखवा देती हूं। अब ज़ैद क्रॉप में कौन कौन से आपके आ जाएंगे, उर्द, मूंग, आपका मस्क मेलन, वाटरमेलन, आपके ट्यूबर, ट्यूबर कौन से, जैसे पोटैटो है, आपका रेडिश है, कैरेट है, ये चीजें दीज आर द ट्यूबर जो है। एंड आपके फ्रूट्स जो है वो किस में आ जाएंगे, आपके ज़ैद क्रॉप में। एंड आपको पता है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, 1-2 साल पहले जब रमजान थे, मैं बताऊंगी सो कब किया जाता है, क्या किया जाता है। सो देखो इसको किया जाता है सो आपके मार्च और अप्रैल में, और हार्वेस्ट जो है वो कब किया जाता है आपका, जून टू जुलाई में ऑलमोस्ट जो है वो किया जाता है। आप यहां लिख सकते हो मार्च टू अप्रैल एंड हार्वेस्ट मई टू जून, मई टू जून, ये मार्च टू अप्रैल एंड मई टू जून। आपको पता है जिस टाइम पे, लिखवा दूंगी मैं इसको, जिस टाइम पे 1-2 साल पहले रोजे थे मई से पहले, मतलब मई के टाइम पे थे, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ऑफ मई में, उस टाइम पे वाटरमेलन जो है वो बच्चे बहुत बिक रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे बोला यार इसका सीजन नहीं है, बट अरे यार दिस इज बेसिकली द ज़ैद क्रॉप विच इज अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप, जो जल्दी आप हार्वेस्ट सो भी करोगे जल्दी आपका हार्वेस्ट भी हो जाएगा। तो उस टाइम पे बोला था भाई ये मत खाओ, इसमें नो डाउट इंजेक्शंस भी जो है वो उसको करते होंगे, बट दैट वाज बेसिकली आपका क्या, अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप है, दैट इज ज़ैद क्रॉप। तभी जो है वो एक सर्कुलेट वो न्यूज हो चुकी थी। एंड आयरनी वाज दैट कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक यही जो आपने कल को, आप में से पता नहीं कितने लोग बन जाएंगे द सब इंस्पेक्टर, वो मार रहा था एक गरीब बंदे को, कह रहा था बोल कैसे लगा रहा है इंजेक्शन, वो कह रहा भाई मालिक बोल रहा है, मालिक खुद भाग गया, मालिक को नहीं पकड़ रहा है, वो उस गरीब बंदे को जो है वो बेचारे को इतना मार रहे थे, इतना मार रहे थे वो पुलिस ऑफिसर। सो प्लीज जब भी आप ऑफिसर्स बनोगे तो हमेशा जो है वो जस्टिस कर देना, ठीक है, उसको तो पकड़ना है, नो डाउट। मैं उसको नहीं कहती हूँ कि यार आपका जो है उसको छोड़ दो, बट द थिंग इज जो उसका मालिक, वो तो बेचारा 100 रुपए के पीछे करता होगा, बट जो असली जो है वो विलन था वो भाग चुका था। तो आप लिख दो बच्चे, बिसाइड दीज टू डोमिनेंट क्रॉप्स, ज़ैद में बिसाइड टू डोमिनेंट क्रॉप्स में मई टू जुलाई है,
या जून टू जुलाई, किसका मुस्तफा प्लीज मुझे आप बता दो, ये किसका आप बताते हो? नहीं, इट इज मे टू, हाँ इट इज मे, गलती से लिखा था। So लिखो, beside these two dominant crops, a brief cropping season, beside these two dominant crops, ज़ेद में, beside these two dominant crops, a brief cropping season had been lately introduced, a brief cropping season had lately introduced in India, comma, mainly in irrigated areas, mainly in कहां पे irrigated areas, full stop. These are early maturing crops, these are early maturing crops grown between March to April, grown between March to April and harvested in the month of May to July, and harvested in the month of May to July. खारिफ क्रॉप का पूछा था, नहीं बच्चे, इट इज आपका 10 जून से, ठीक है। अब डिफरेंट बुक्स मैंने पहले भी कहा अलग अलग दिखाएंगे, बट आप जून तो अर्ली जुलाई करेंगे। अब एग्जाम्पल लिखो, उर्द, URAD, उर्द। मूंग, इसमें कौन कौन सा आएगा? उर्द, मूंग, मस्क मेलन, वाटरमेलन, खरबूजा और तरबूजा। मस्क मेलन, उर्द, मूंग, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, हीरा। ट्यूबर, TUBER, जिसमें आपके क्या, वो वाले आपके दिस जो आपकी जमीन के नीचे, दैट इज ट्यूबर। उसमें आपका पोटैटो आ जाएंगे, रेडिश आ जाएंगे, बाकी टर्निप, टर्निप भी शायद जमीन के अंदर होता है, ठीक है। देन आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी किसमें आएंगे? ज़ेड क्रॉप में। नाउ दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट यूर किसका क्रॉप सीजन। बच्चे जब आप ये याद करोगे ना, उसके बाद ओ ढूंढना, वो तब करोगे जब ये याद रहेंगे, ऐसे अदरवाइज ढूंढते रहोगे वो कोई फायदा नहीं है। जब आपको एक बार हो जाएगा यार ये बैठ गया दिमाग में। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं। नाउ सबसे पहले बच्चे आपका कौन सा, आप लिखो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, कैश क्रॉप्स करवाऊंगी डायरेक्टली, कैश क्रॉप भी है, ये प्लांटेशन क्रॉप भी है, खरीफ क्रॉप भी है। अब मैं अलग अलग थोड़ी ना वैसे करवा दूंगी, मैं आपको लिखवा दूंगी कौन क्या है। ओहो, एक मिनट। अब देखो, सैफरॉन लिखोगे नंबर फर्स्ट, सी बच्चे। अब यहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल है, कोई फायदा नहीं है इसको यहां पे मैं अलग से करवाऊं फिर आपको लिखवाऊं। सो इट्स बेटर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपने नोट करने। सबसे पहले मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्या है, उस क्रॉप का आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक नेम, लोकली क्या कहते हैं, कौन सा क्रॉप है, खरीफ है, रबी है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। एंड यस, इसी प्रेसिपिटेशन से मुझे याद आया, मुझे बताओ बच्चे यहाँ पे राबी क्रॉप, इस टाइम पे विंटर्स है, प्रेसिपिटेशन तो तब भी चाहिए। अब जिन्होंने मेरे से इंडियन पढ़ी है भाई इज्जत रख लेना, तो द प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग समर्स में तो समझ आती है भाई, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी साउथ वेस्ट मॉनसून से। अब जो विंटर्स में प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, वेरी गुड, दैट इज वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, और जिसको कहा जाता है दैट इज आपका
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या वेव साइक्लोन, जिसको कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि आपके दो टाइप्स ऑफ साइक्लोन होते हैं, वन इज यूर टेम्परेट साइक्लोन एंड अनदर इज यूर ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये कौन से साइक्लोन की वजह से आपके रेनफॉल होती है, दैट इज टेम्परेट, जिनको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी या वेव साइक्लोन भी। ये मैं चलो वहां पे करवा दूं, ये तो जस्ट मुझे एक ऐसे याद आया था। नाउ सैफ्रॉन है ना, हाँ अच्छा, कितना टेम्परेचर, कितनी प्रेसिपिटेशन, एंड इसके अलावा जो है मुझे लगा आज तो भाई इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, बट थैंक गॉड। अच्छा जी, इसके अलावा बच्चे आपको कौन सी डिजीज एसोसिएटेड है और कौन सी वेराइटीज है और कहां पे जो है वो हाईएस्ट प्रोडक्शन है, आप लिख देंगे। आप लिखो सैफ्रॉन, साइंटिफिक नेम क्रोकस, साइंटिफिक नेम क्रोकस सैटिवस, वेरी गुड। सबसे पहले साइंटिफिक नेम लिखोगे, साइंटिफिक नेम क्रोकस सैटिवस। इट इज ऑल्सो नोन एज कोंग, KONG, कोंग, कश्मीरी में इसको कोंग, KONG, कंग नहीं कहते इसको, लिखा जाता है KANG बट कोंग पढ़ा जाता है, ठीक है। कामा करके लिखो, केसर, कामा कुमकुम एंड ज़ैफ़रॉन, असल में कहते हैं ज़ाफ़रान बट है, अब जैसे भी पढ़ोगे यार, दैट इज ज़ैफ़रॉन, कुमकुम, केसर एंड आपका क्या कहा मैंने, कंग, ठीक है। साइंटिफिक नेम इज क्रोकस सैटिवस, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, इट इज अ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप मतलब इसको बेचने से क्या मिल जाएंगे, सिंपल मार्केट वैल्यू में पैसा मिल जाएगा, पैसा बोलता है। सो इट इज अ कैश क्रॉप एंड ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंगपोश, हाँ बिल्कुल सही। इट इज अ कैश क्रॉप एंड एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, क्योंकि बच्चे ये इसको ये 10 से 15 साल तक जो है वो लास्ट कर जाता है, कब से, जब से आप उसको सो कर जाते हो उस तक, दैट इज आपका क्या, दैट इज मैंने क्या लिखवाया, प्लांटेशन क्रॉप। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, लास्टेड फॉर 10 to 15 years आफ्टर सोइंग, ये रहता है 10 से 15 साल आफ्टर सोइंग। अब लिखो, इट इज अ कौन सा क्रॉप है बच्चे, खारे क्रॉप एंड पेरिनियल क्रॉप, पेरिनियल क्रॉप मतलब थ्रू आउट द ईयर रहने वाला, दैट इज पेरिनियल। इट इज खारिफ क्रॉप एंड पेरिनियल क्रॉप। अगर बच्चे खारिफ है तो टेम्परेचर क्या चाहिए, अच्छा खासा, पानी क्या चाहिए, अच्छा खासा। सो लिखो, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ 23 to 27 degrees Celsius. It requires temperature 23 to 27 degrees Celsius. Next लिखो, the saffron town of Kashmir is, very good। जब टाउन पूछा जाएगा, सैफ्रॉन टाउन किसको कहा जाता है कश्मीर का, दैट इज पामपोर। अब ये कहां पे बच्चे आपका कल्टिवेट होता है, सो लिखो, इट इज कल्टिवेटेड इन, इट इज कल्टिवेटेड इन पामपोर, भद्रवा, भद्रवा एंड किश्तवाड़। तो दीज आर द 3 प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर जहां पे आपका सैफ्रॉन को क्या किया जाता है, कल्टिवेट, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा लैंड अंडर सैफ्रॉन कल्टिवेशन कहां पे है, सो लिखो, द हाईएस्ट हेक्टर अंडर द सैफ्रॉन कल्टिवेशन, हाईएस्ट हेक्टर अंडर द सैफ्रॉन कल्टिवेशन इज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। तो दैट इज पामपोर की जगह आप क्या कर सकते हो, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट हेक्टर अंडर द सैफ्रॉन कल्टिवेशन इज योर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट,
बट ये तो हाईएस्ट हेक्टर हो गया कि जिसमें लार्ज क्वांटिटी में जो है वो आपका लैंड यूज किया जाता है, किसके लिए? सैफरॉन कल्टिवेशन, दैट इज योर पुलवामा। बट जब आपसे पूछा जाएगा हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सैफरॉन कहां पे मिल जाता है, अरे भाई किश्तवाड़ हो गया, लिखो दैट इज अगेन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज द विलेज, लिख दो आप लिखो यार, अब जो एक्चुअल है वही लिखना है। कहां से बचे? हाईएस्ट हेक्टर अंडर द सैफरॉन कल्टिवेशन इज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। अब लिखो बट द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सैफरॉन, yes it is also known as golden zest, बच्चे लिखवा दूंगी वो भी, but the superior quality of saffron all over the world, अब यार बुरा नहीं मानना, but the superior quality of saffron all over the world is in Chandhara village, CHANDHARA, चंदहारा विलेज कहां पे पड़ता है बच्चे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। एक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हाईएस्ट जो है वो आपका लैंड अंडर कल्टिवेशन है, बट बेस्ट क्वालिटी भी कहां पड़ता है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। बट विलेज का नाम क्या है? ठीक है, दैट इज बेसिकली द बर्थ प्लेस ऑफ योर हब्बा खातून। राह बख्शतम परवरदिगारो, सुना है किसी ने? ठीक है, उसी ने गाया ना शायद। अच्छा अब लिख दो बच्चे, द सॉइल इज एलुवियल एंड लेक्यूस्ट्राइन, इसके लिए सॉइल कौन सी है? एलुवियल एंड लेक्यूस्ट्राइन सॉइल। बट इन सब में से बेस्ट सुटेबल सॉइल कौन सी है? लिखो नेक्स्ट, कारीवास, KAREWAS। मैं फिर से बोलती हूं, द सॉइल इज एलुवियल एंड लेक्यूस्ट्राइन, LACUSTRINE, लेक्यूस्ट्राइन सॉइल। नेक्स्ट लिखो कारीवास, KAREWAS, कारीवास ऑफ कश्मीर इज वेल नोन फॉर सैफरॉन प्रोडक्शन या कल्टिवेशन, जो भी लिखोगे। अच्छा बच्चे, आपकी जो प्रिपरेशन ऑफ द सैफरॉन को सो करने का प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया है ना, दैट इज इन द मंथ ऑफ, कश्मीरी में उसको सोत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब आपको दिस सो करना स्टार्ट करते हो आप, बिगिनिंग करते हो आप किसकी? सैफरॉन को सो करने के लिए, तो कौन सा जो है वो आप स्टार्ट करते हो कहां से? विद द एडवेंट ऑफ विच मंथ? सो दैट इज कश्मीरी में उसको सोत कहते हैं। सोत का मतलब होता है कौन सा? दैट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग कब आ जाता है? अप्रैल से। तभी जो आप बच्चे मुझे पूछ रहे थे, कभी कुछ कहते हैं अप्रैल में जो है वो आपका सोत वाला है, तभी कहीं पे आपको बुक्स में लिखा होता है कि आप खरीफ क्रॉप जो है वो मई से कर देते, क्योंकि कुछ के लिए मई है, बट पर्टिकुलरली आप जो है वो जून टू योर अर्ली जुलाई। तो आप लिखो विद द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग सीजन, पता है ना जब आपके वो कहते हैं ना कि बुलबुल चहचहाएंगे, ग्रीनरी स्टार्ट हो जाएगी, ब्लॉसम फ्लावरिंग हो जाएगी, सो दिस इज द टाइम पीरियड स्प्रिंग। आप क्या कहते? क्या बहार आ गई? हाँ, मौसम बहार हम लिखते थे 10th में, मौसम बहार, मौसम सरमा, मौसम गर्मा एंड मौसम फिजा। भाई एनटी का पेपर दे रहे हो, ठीक है। अब लिख दो विद द एडवेंट ऑफ सोथ सीजन, SONTH, सोथ सीजन ब्रैकेट में लिखोगे स्प्रिंग। प्रिपरेशन ऑफ लैंड स्टार्ट्स फॉर सोइंग सैफरॉन। लिखो बच्चे, कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन, कल्टिवेशन को क्या कहते हैं? गोल्डन जीस्ट, याद रखना। कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन zest, ZEST, गोल्डन जेस्ट। देखो सैफरॉन गॉट GI टैग, सैफरॉन गॉट GI टैग इन 2020 में। सैफरॉन को कब बच्चे GI टैग मिला है? 2020 में। नेक्स्ट लिखो
जम्मू एंड कश्मीर सैफरॉन एक्ट 2007, जम्मू एंड कश्मीर सैफरॉन एक्ट 2007 एंश्योर्स जेन्युइननेस। सैफरॉन की जेन्युइननेस किस एक्ट में जो है वो आ गई है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, JENUINESS। तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर सैफरॉन एक्ट 2007। अच्छा बच्चे, सैफरॉन जो है ना वो आपके 2 बुक्स में मेंशन की गई है। एनीबडी? सैफरॉन का जिक्र 2 बुक्स में, एंशिएंट बुक्स में, या आप एंशिएंट बोलिए एक बोलिए आप, कौन सी बुक? दैट इज योर मिडिवल टाइम्स की बुक। वेरी गुड। नंबर फर्स्ट इज योर, इट इज मेंशन्ड इन आपकी राज तरंगिणी ऑफ कल्हाना, एंड इट इज मेंशन्ड इन आईने अकबर। आईने अकबर लिख दो, अकबरी, दैट इज अबुल फजल जो लिख देते हैं, ठीक है। देखो सैफरॉन इज मेंशन्ड इन आईने अकबरी। ये आई है, आईने अकबरी, ब्रैकेट में लिखोगे कौन बच्चे? अबुल फजल। पता है ना किसके वो थे? हा? नवरत्न किसके में थे? अकबर की कोर्ट में। यस, तो आईने अकबरी अबुल फजल लिखते हैं, उसमें मेंशन है, एंड राज तरंगनी ब्रैकेट में कल्हाना। नेक्स्ट लिखो बच्चे, इंपॉर्टेंट 3 वेराइटीज ऑफ सैफरॉन। इंपॉर्टेंट 3 वेराइटीज ऑफ सैफरॉन। नंबर फर्स्ट लिखो, दिस इज बेसिकली द केमिकल फ्री, राइट, कलर्ड फ्री, यानी कि कलर डाल के या केमिकल डाल के इसको बनाया। तो 3 इंपॉर्टेंट जो है वो वेराइटीज ऑफ सैफरॉन है। नंबर फर्स्ट लिखो लच्चा सैफरॉन, LACHA, लच्चा सैफरॉन। गुच्छी सैफरॉन, गुच्छी GUCHI यार, गुच्छी सैफरॉन, एंड मोंगरा सैफरॉन, MONGRA, मोंगरा सैफरॉन, मोंगरा सैफरॉन। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब एक ना सैफरॉन पार्क बनी है दसू में। दसू कहां पे है? दैट इज आपका पांपोर में। कौन बना देता? लिखो सैफरॉन पार्क, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल में IIKSTC, सैफरॉन पार्क IIKSTC। अब इस IIKSTC का मतलब क्या है? लिखो इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन, इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर, इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर। पहले लिखा सैफरॉन पार्क, दिस was established at Dusa. Dusa is the place which is in Pampore. DUSSA, Dusa. अब अगर मैं बच्चे देखूं आपका दिस इंडिया, is it the largest producer of saffron in the world or it is something else? It is second largest, ठीक है, आफ्टर ईरान। क्योंकि अगर आप ईरान देखोगे वहां कौंग की चाय जो है वो बहुत ज्यादा कौंग डाला जाता है, दैट इज सैफरॉन डाला जाता है। लिखो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द वर्ल्ड आफ्टर ईरान।
आफ्टर ईरान। अब लिखो द मेन डिजीज, तो इट इज नॉट बेसिकली ईरान जहां से ये आपका स्टार्ट होगी इसकी कल्टीवेशन, इट इज बेसिकली आपका अरब वर्ल्ड, देन इट वाज स्पेन, देन इट वाज ईरान, एंड देन इट जो है वो कहां पे आ गया आपका इंडिया में। सो लिखो द मेन डिजीज अफेक्टिंग सैफ्रॉन इज कॉरम रॉट, CORM, कॉरम रॉट, कॉरम रॉट, कॉरम रॉट डायरेक्टली पूछा जाएगा। कॉरम रॉट इज द डिजीज एसोसिएटेड विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज सैफ्रॉन, जिसको कहा जाता है ड्राई रॉट भी, और ड्राई रॉट ये फंगल डिजीज है, ये इसको मेनली जो है वो सैफ्रॉन को लग जाती है। ठीक है, जब भी आपको रॉट होगा ना बच्चे, जब भी रॉट होगा दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद आपके सैफ्रॉन के साथ, एंड द कल्टीवेशन ऑफ द सैफ्रॉन इज नोन एज गोल्डन जेस्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सैफ्रॉन। अब नेक्स्ट लिख दो बच्चे राइस। अरे भाई अच्छा, अब बच्चे मुझे बताओ, दिस इज बेसिकली आपका सारा का सारा ये मुझे बताओ, क्या डायरेक्टली इसके नोट्स ले लोगे? आप मुझे ऑनलाइन बच्चे आप मुझे बताओ, क्या आप डायरेक्टली इसके नोट्स लोगे कि लिखोगे? क्योंकि कल दिन लग जाएगा, फिर मुझे जल्दी जल्दी जितने ज्यादा वोट्स उस हिसाब से मैं डिसाइड करूं, क्योंकि फिर मैं आप मुझे ना कंफ्यूज कर देते हो यार। लिखोगे, लंबी क्लास लोगे कल? अब मुझे फटाफट बोलो कितने बच्चे लिखने के हित में और कितने बच्चे डायरेक्टली भाई नोट से पढ़ लेंगे? क्योंकि भाई इसके बाद देखो क्रॉप्स आ जाएगा, दैट इज अगेन वही चीज। देखो नोट्स में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और दूसरी बात यह है कि मे भी नोट्स में कुछ चीजें नहीं होंगे, जैसे क्योंकि कुछ चीजें होती है ना जो आपको डायरेक्टली दिमाग में डायरेक्टली जाती है और आप सुन के जो है वो याद रख देते हो। अब नोट्स, डायरेक्टली नोट्स, ठीक है, नोट्स, नोट्स। अरे भाई पवन दो बार बात कर दो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स सुना है इकोनॉमी में? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स ये वो कर रहे हैं इधर। अब जल्दी जल्दी बोलो, आगे कितने बच्चे ना लिखने की हित में रेज योर हैंड्स, ऐसे कर देती हूँ। लिखोगे सारे? दिखा दो नोट्स। अरे से पवन प्लीज, ये डबल नहीं, ये ट्रिपल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। लिखा दो मैम। चलो मैं कल देखती हूं क्या करना है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली जो है आपके अच्छा बच्चे मुझे कोई बताएगा जो बासमती राइस है ना, हिंदी में एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है? क्या स्मेल, एरोमा? हाँ हाँ। अब एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? एनीबडी? द बासमती मीनिंग जो है वो क्या है असल में इसका? खुशबू वाले चावल। इसको बच्चे कहा जाता है क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस, क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस। दैट इज नॉट सैफरॉन बट दैट इज योर बासमती राइस। एंड एक चावल है उसको कश्मीरी में ना वजुल तमुल कहते हैं। वजुल का मतलब होता है रेड, तमुल होता है राइस, उसको कहते हैं झग। वो बच्चे क्या दिया जाता है? प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है इन ऑर्डर टू क्या है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, सो दैट इज झग तमुल। वो ऐसे भी खा लेते हैं, वो छोटे छोटे ना, वो मैंने कहा बासमती के, मैंने कहा ऐसे कश्मीरी में एक चावल है जिसको वजुल तमुल कहते हैं, वो उसका मैंने बात कर दी। अब बच्चे कल देखते हैं प्रेग्नेंट राइस बासमती, ठीक है।
क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस बेसिकली कहा जाता है। सो बच्चे कल यू आर ओनली लेफ्ट विद, अगर इसके अलावा हम देखेंगे दैट इज योर सॉइल एंड आपका क्लाइमेट, बस दैट्स इट। तभी दिस इज द रीजन मैं जम्मू एंड कश्मीर लेती ही नहीं हूं पढ़ाने के लिए। इट इज ओनली द रीजन क्योंकि दिस इज द वो वाली चैप्टर्स जो आपको भाई याद रखने हैं, इसमें कोई वो नहीं है। यस, दिस मुश्क बुद्धजी राइस जो है ना, इट वाज आई थिंक दिस इज 2025 4 तब 3 में मैं प्रिपरेशन नहीं, इट वाज 2024 मैं इसको जीआई टैग मिला था मुश्क बुद्धजी को, वो भी लिखवा दूंगी। ठीक है बच्चे, फिर कल मिलते हैं, देख लेते हैं क्या करना। यहां तो बच्चे बोल ही नहीं रहे लिखना है ना लिखना है। नोट्स बिफोर द लेक्चर अब पढ़ा देते हो, याद रखते हैं अच्छे से मैम, ठीक है।